नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बासवेश्वरा। लॉर्ड बासव कहे जाते हैं, भक्ति भंडारी इनको कहा जाता है, क्योंकि लिटरली यह जो है ट्रेजरर ऑफ डिवोशन कहलाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दक्षिण भारत के जिस तरह से बासवेश्वरा और लॉर्ड बासव की जन्म पर आज बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और बहुत धूमधाम से मनाए जा रहे हैं, और यह यूपीएससी और बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरह से आपको बता दें कि अन्य कई अभी चल रहे हैं आपको दक्षिण भारत के, जिसमें बंजारा समुदाय के आपको संत सेवालाल की जन्म पर भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं, काफ़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। और मतुआ जो समुदाय है उसके जो प्रेरक तत्व हैं और वह जो है पूजनीय हैं, वह है हरिश्चंद्र ठाकुर जी, वह संत हरिश्चंद्र ठाकुर जी। तो यह तीनों व्यक्ति का इस बार यूपीएससी बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं इस पर विशेष रूप से बनाया हूँ और इस पर काफ़ी शोध किया हूँ, काफ़ी पुस्तकों का रेफरेंस लिया हूँ। और मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि कई पुस्तकों का हम लिस्ट दिए हुए हैं, गूगल में भी जा कर के देख सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी पुस्तकें जो उपलब्ध है उसको आप पढ़ सकते हैं। आइए मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। बसवेश्वरा द ट्रेजरर ऑफ डिवोशन, भक्ति भंडारी के रूप में जाने जाते हैं। आइए, बसवेश्वरा का जो पीरियड है आपको 1131 टू 1167 है, बसवेश्वरा का काल है। और सबसे बड़ा इनका जो सामाजिक क्रांति के रूप में उभरा, वह चाहते थे जाति प्रथा को खत्म करें और जो जाति से संबंधित जो धार्मिक जो आपको डिस्क्रिमिनेशन है, जो ऊंच नीच की बात होती है, वह खत्म हो जाए। इसके लिए इन्होंने बड़ी पुरजोर ढंग से प्रयास किया, काफ़ी सफलताएं मिली, और जिसके चलते आज जो है यह क्षेत्र जो है दक्षिण भारत का क्षेत्र काफ़ी आगे बढ़ा है। क्योंकि जाति दो ही होते हैं, एक मनुष्य जाति होते हैं, एक पशु जाति हो। तो मनुष्य जाति में हम क्यों अपने में अंतर रखें, क्यों नहीं मिलजुल करके काम करें? यही इनकी सबसे बड़ी बातें थी, इसको ध्यान में रखेंगे। बासव जयंती जो है अभी एनुअल फंक्शन इस पर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो यह विश्व गुरु बसवेश्वरा महाराज जी हैं, उनके सम्मान में, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान के लिए यह जयंती मनाया जा रहा है। क्योंकि इन्होंने जो समाज के लिए दिया, जो वह बहुत ही अतुलनीय है, अनूठा है। इसको हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इनका जो जन्म प्लेस है भागेवडी है, जो पहले बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के अंतर्गत अनडिवाइडेड जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट था कर्नाटक का, उसमें यह आता था। और यह कन्नड़ के ब्राह्मण परिवार से आते हैं, लेकिन यह जो थे शिव भक्त थे। और इनका नाम भी जो बासव पड़ा, वह कन्नड़ के जो संस्कृत वृषभ होता है, और वृषभ का मतलब होता है नंदी, उसी को कैरियर ऑफ शिवा मीन्स जो शिव को ढो सके, वह ऐसे जंतु थे जो शिव को बैठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। नंदी कहा जाता है, बसहा भी कहा जाता है बहुत सारी जगहों पर। और इसीलिए
उनका नाम भी रखा गया आपको बाशव। इसको ध्यान रखेंगे, शैविज्म का शिव का वह बहुत बड़े भक्त थे। इनकी जो पत्नी थी गंगाम्बिका, वह जो इनके माता के तरफ से वह कजिन थी, और यह जो उस समय के जो बिजाला थे कलचुड़ी किंग, वह उनकी बेटी थी। आप इसको ध्यान रखें। ये वॉज द डॉटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बिजाला, द कलचुरी किंग थे। और यह उस समय एक्चुअली अपना कैरियर जो है कलचुरी किंग के अंतर्गत एक अकाउंटेंट के रूप में शुरू किए, लेकिन जब इनके मैटरनल अंकल जो है वह मर गए, तो इनको राजा के द्वारा चीफ मिनिस्टर का पद दिया गया और उसको वह ग्रहण किए। राजा जो हैं बाशव के बहन जो पद्मावती थी, उनसे शादी भी होती है बाद में जा कर के, और यह इनकी जो ख्याति थी वह इस किंग बिजाला द्वितीय जो कर्नाटक के थे उनके प्रभाव से इनका जो व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व है काफ़ी बढ़ा, क्योंकि समाज के लिए इन्होंने धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, न्यायिक रूप से इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इसीलिए आज भी यह पूजनीय है। मैं आपको बता रहा हूँ स्थलिंगा नेकलेस। उन्होंने स्थलिंगा नेकलेस का मतलब है लिंग का जो चित्र है वह आपको गले में पहनना ज़रूरी समझा, और सबको कहा कि आप शिव के भक्त हैं तो यह पहनिए। उन्होंने आपको जो हमने बताया है लिंगायत जो शरणा कहलाता है उसका इन्होंने फाउंडेशन किया। लिंगायत जो समाज है आज काफ़ी बढ़ चढ़ करके समाज में आगे आया है और बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। तो यह उन्हीं का प्रभाव है कि यह लिंगायत जो है शरणा है उसका फाउंडेशन इन्होंने ही किया था। इनका जो दर्शन है बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है। सबसे पहला दर्शन है ट्रू नॉलेज, जिसको अरिव्यू कहते हैं। उसके बाद आचार, आचार मीन्स होता है राइट कंडक्ट, सही हम व्यवहार करें। उसके बाद अनुभव, जिसको डिवाइन एक्सपीरियंस है, जो बहुत ज़्यादा दार्शनिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से काफ़ी अनुभवी हैं, उसको अनुभव कहा जाता है। तो अरिव्यू मीन्स होता है आपका सही ज्ञान, आचार मीन्स होता है सही व्यवहार, और अनुभव मीन्स होता है सही ज्ञान और अनुभव कहलाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिकली रिवॉल्यूशन 12वीं सेंचुरी में इन्होंने किया था, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको एक बात बतलाना चाह रहा हूँ कि यह जो लिंगायत जो समाज है वह मुख्य रूप से इन्होंने लिंग योगा का बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रचार प्रसार किया, और इन्होंने कहा कि भक्ति, डिवोशन, जन, नॉलेज एंड क्रिया माने एक्शन, यह जो है बैलेंस्ड मैनर में होना चाहिए, तभी हम सही रूप से यूनियन विद डिवाइन कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और यह कुछ दिन कल्याण में चले गए, और जो अभी बाशव कल्याण कहलाता है, और 1131 मीन्स 1131 में वहाँ पर 12 वर्ष तक यह रहे हैं। काफ़ी इन्होंने काम किया है। मैं आपको बता रहा हूँ द गेट्स ऑफ धर्मा वेयर थ्रोन ओपन टू ऑल। इन्होंने कहा कि जो धर्म का जो गेट है सभी के लिए ओपन कर दिए, और इन्होंने न कास्ट का, न क्रीड का, न सेक्स का,
सेक्स मीन्स पुरुष और महिला के सेंस में कहा गया है। और इन्होंने कल्याण राज्य वेलफेयर स्टेट की बात किए थे उस जमाने में। और वचना जो है इनका एक मूवमेंट था, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। वचन पोएट्री मूवमेंट मीन्स यह जो था जिसको हम पोएट्री मूवमेंट भी कहते हैं, वचनाज। और उस पर उन्होंने बुक भी लिखा, वचना सत्य स्थल वचना, डिस्कस ऑफ द 6 स्टेज ऑफ साल्वेशन, काल जन वचना, फॉरकास्ट ऑफ द फ्यूचर, मंत्र ज्ञोप्या, जो यह जो है उसके बाद आपको राजयोग वचना। तो यह कई बुक्स लिखे, लेकिन वह वचन के द्वारा कविताओं के द्वारा इन्होंने समाज में एक अच्छी क्रांति, एक अच्छा समाज ये बनाना चाहते थे, जिसमें कल्याण राज्य की बात हो और जो सभी का द्वार खुल जाए, में सभी आए और सभी एक दूसरे से मिले जुले और काम करे। कहा भी गया है कलयुग में संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ की ज़रूरत है, अब वही सबसे बड़ी शक्ति है। तो आज इन्हीं के प्रयास के चलते आज यह समाज जो है इनके जो अनुयायी हैं वह आज काफ़ी आगे आए हैं। इन्होंने एक अनुभव मंटपा का व्यवस्था किए, जिसमें उस समय क्योंकि यह कलचुरी के मिनिस्टर थे, इन्होंने इस अनुभव मंटप में जो हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, सभी महिलाओं पुरुषों के लिए, सभी जाति संप्रदाय और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों को बुलाते थे और उनके पर्सनल प्रॉब्लम से लेके आम जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसको कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा पार्लियामेंट जिसमें आम जनता आकर के भागीदार हो और अपने प्रॉब्लम को रख सके, सॉल्व कर सके। यह एक बहुत बड़ी बात है जो डेमोक्रेटिक सेटअप की और जितने भी सरनाज थे सभी एक साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के आधार पर डेमोक्रेटिक सेटअप की गई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल दिया था, जिससे कायका मीन्स होता है डिवाइन वर्क, या डिवाइन वर्क की बात किए थे। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी शुड टेक अप द जॉब ऑफ हिज चॉइस एंड परफॉर्म इट विथ ऑल सिंसेरिटी। कहने का मतलब है कि सभी अपने इच्छानुसार जॉब करें, लेकिन उसमें पूर्ण समर्पण के साथ करें। जो भी काम करते हैं, अगर किसान किसानी करते हैं तो पूर्ण समर्पण के साथ, शिक्षक अगर शिक्षण कार्य करते हैं तो पूर्ण समर्पण के साथ। यह कहा गया, कायका कहा गया, डिवाइन वर्क किया गया। दशोहा जो है सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इन्होंने कहा इनकम को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की थी और वह बहुत फ़ायदा लोगों को हुआ। इसके बाद आपको कायका जीवी का मतलब है कि जो हम मेहनत से एवरीडे जो हम काफ़ी मेहनत से कमाते हैं, उस पैसे को हम कल के खुशी के लिए नहीं रखे, बल्कि आज उसको हम सब लोग मिलजुल करके बांट करके काम करें। तो यह जो है कायका जीवी भी इनका जो सिद्धांत था बहुत ही अच्छा था। ही मस्ट यूटिलाइज सरप्लस मनी फॉर द सोसाइटी एंड पुअर्स। उन्होंने कहा कि जो भी आपको अधिक धन है उसको सोसाइटी और पुअर्स के लिए काम करे। वीर शैवा मूवमेंट भी इन्होंने चलाया था, जो एंटी कास्ट मूवमेंट था कर्नाटक में 12वीं सेंचुरी में।
सरना मूवमेंट जो इनका है, जिस पर हमने काफ़ी बताया है कि सरना मूवमेंट इन्हीं के द्वारा किया गया और सभी कास्ट के लोग इसमें आए थे। डेथ इनका 1167 में मीन्स 1167 में हुआ। मैं आपको इन सारी चीज़ों को कई बुक्स और गूगल के नेट से ले करके, और ये जितनी भी पुस्तकें आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी पुस्तकें पठनीय हैं, संग्रहणीय हैं, और इससे आप बहुत कुछ ले सकते हैं। सारी पुस्तकों को मैं कलेक्शन करके आप लोगों के लिए, रेफरेंस के लिए, आप लोगों के रीडिंग के लिए, इसको संग्रह करने के लिए, पढ़ने के लिए, यह बहुत ही अच्छी किताब है। आपको वाशव के बारे में, बसवेश्वर के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, उनके सिद्धांत, उनके फिलॉसफी, उनके दर्शन को आप जान सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।